राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, बहुत बड़ा सफलता प्राप्त होने का समय, सरकार से चमत्कारी लाभ प्राप्त होने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना, अपने लाभ को उपाय किया। एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जिसका असर आपकी जिंदगी पर 100% पड़कर ही रहेगा। वह परिवर्तन हुआ है हमारे राजा का, हमारे पिता का, ग्रहों के राजा, सरकारी नौकरी देने के मालिक, हमारे मान प्रतिष्ठा सम्मान के मालिक सूर्य देव का। 29 दिसंबर को 12:34 AM से सूर्य देव हमारे राजा, हमारे पिता पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश किए। अब इसका असर हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, क्या होगा हमारे साथ, सब कुछ जानेंगे संक्षेप में और सरल भाषा में, सरल शब्दों के साथ। इसीलिए कहते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको पल पल का पता रहेगा, खबर रहेगी कब क्या कैसे कहां हो रहा है। अब आप ये समझिए कि सूर्य देव बैठे हुए हैं आपके इस घर में। यह घर होता है कर्म का, कैरियर का। कैरियर के घर में सूर्य देव बैठे हैं, यह राजयोग बनता है, यह बहुत बड़ा राजयोग बनता है। और यहां से इनकी सीधी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सुख के घर में। तो एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए कि जो लोग सरकारी तंत्र के लिए परेशान है, सरकारी तंत्र में जुड़ना चाह रहे हैं, यह जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, यह जो मेरे राजा मेरे पिता आए हैं पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें परेशान हैं सरकारी नौकरी के लिए, सरकार से जुड़ने के लिए, सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए, यकीन मानिए यह जो परिवर्तन हुआ है आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। एक बात और समझिएगा कि जिसका सूर्य मजबूत होता है, जिसका सूर्य मजबूत होता है, वह विश्व विख्यात होता है। उसकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। उसको पूरे देश विदेश के लोग पहचानते हैं, उसका परचम लहराता है। और थोड़ा कम हुआ तो देश में वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है, और थोड़ा अगर कम हो गया तो अपने समाज में, अपने जिला में, अपने लोकल एरिया में वह सम्मान को प्राप्त करता है। और यदि एकदम से खराब हो गए सूर्य महाराज तो फिर समझ लीजिए कि भटकाव हो जाता है जीवन में। नौकरी के लिए परेशानी, संतान के लिए परेशानी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए परेशानी, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सूर्य को मजबूत करने के कई रास्ते हैं, कई उपाय हैं। उपाय के माध्यम से भी हम सूर्यदेव को मजबूत कर सकते हैं। छोटा छोटा उपाय होता है, उपाय को करते चलेंगे, सूर्य हमारे मजबूत होते चलेंगे। तो उपाय को भी आगे उपाय बताऊंगा। तो अब यही सूर्यदेव जो सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं, तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहन, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं और एक ही टेबल पे, एक ही जगह पे काफी समय से बैठे हैं और कुंठित हो गए। उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, उनका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है। तो आप यकीन मानिए यह जो परिवर्तन हुआ है हमारे पिता का, हमारे राजा का, यह आपके लिए बेहद चमत्कारी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आप प्रयास करिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अपने सीनियर से, अपने बॉस से जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में बताइए, चर्चा करिए, क्योंकि समय आपके पक्ष में है। आपको सुख की प्राप्ति हो रही है आपके कर्म से, आपके कैरियर से, क्योंकि कैरियर के भाव में इनका यह परिवर्तन हुआ है और यहां पे ये राजयोग का निर्माण करते हैं केंद्र में। अब यहां से सीधे सुख को देख रहे तो आपके कैरियर से आपको बहुत बड़ा सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप भूमि से जुड़ा कोई काम करते हैं
जमीन से जुड़ा कोई काम करते, जैसे खेती कर रहे हैं तो आपको खूब लाभ हो रहा है। यदि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप सरकारी तंत्र से जुड़ना चाह रहे हैं, कोई ठेका लेना चाह रहे हैं, कोई सरकारी काम आपका अड़चा है, फंसा है, लटका है, तो आपका वह काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आपका काम सफल होगा। कोशिश आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई टेंडर, कोई ठेका के लिए आप आवेदन किए हो, तो इस समय आप कोशिश करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। सूर्य देव का जो यह नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, इसका असर आपके जीवन पर 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं, यह ग्रहों का यदि कोई परिवर्तन हुआ गोचर में तो आपको लाभ होता है। या घर बदल दिए, राशि बदल दिए, या अपना नक्षत्र बदले, डिग्री बदले, तो इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। आप जिस क्षेत्र में जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वह काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सूर्य नौकरी देते हैं। तो हमारी बहनें, हमारे भाई यदि परेशान हैं तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। इस समय आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा देना है, इंटरव्यू की तैयारी करके इंटरव्यू आपको देना है। क्योंकि यह कैरियर का घर है, यह कर्म का घर है। तो हमारे राजा आए हुए हैं, हमारे पिता आए हुए हैं, तो हम बेरोजगार कैसे रह सकते हैं? हमें रोजगार की प्राप्ति होगी। हमारा जो सपना था, हमारा जो इच्छा था, वह हमारा इच्छा पूरा होगा। हमारे कर्म का, हमारे मेहनत का हमें फल मिलेगा, क्योंकि राजा हैं, सूर्य राजा हैं। ये कुछ भी दे सकते हैं, इनको रोकने वाला, इनको टोकने वाला कोई नहीं है। ये सारे ग्रहों के राजा हैं। और सूर्य जिसे देते हैं उसका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी, संतान, सब कुछ एक झटके में पा जाता है वह। और यह जो गोचर हुआ है, यह जो परिवर्तन हुआ है, आपके लिए, मीन राशि के लिए बेहद फायदेमंद है और बेहद चमत्कारी लाभ देने वाला है। आप किसी से समझ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, किंतु ये राजा हैं और बैठे हैं कैरियर के घर में और यहां से सुख को देख रहे हैं। तो आप स्वयं समझिए, राजा जब कैरियर में बैठते हैं और सुख को देखते हैं तो आपके कैरियर में उछाल आएगा, आपके कैरियर में उछाल आएगा और आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप पशुपालन करते हैं, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग इस फील्ड में जुड़े हुए हैं उनको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। यह जो समय है, यह समय ऐसा होगा कि आप खाली नहीं बैठेंगे, आपको कुछ ना कुछ काम अवश्य मिलेगा। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, क्योंकि यह कैरियर का घर है, कर्म का घर है। तो यदि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करिए, सलाह लीजिए, सबसे समझिए, तो आपको लाभ मिलेगा। एक काम आपको करना पड़ेगा, आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सूचित कर रहा हूं, आपको सचेत कर रहा हूं कि बहुत बड़े पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बगैर सोचे समझे बहुत बड़ा पैसा कहीं नहीं लगाना है, किसी को नहीं देना है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है और शनि महाराज आपके व्यय भाव में बैठे हैं। तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट कहीं एकदम से नहीं लगा देना है, किसी के कहने से, किसी के चढ़ाने से। आपको सोच समझ करके काम को करना है। बहुत ज्यादा पैसा कहीं किसी को देना ही नहीं है। यदि कोई कहता है मुझे दे दीजिए, तो यह समय ठीक नहीं है। पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का, बहुत बड़ा रिस्क लेने का यह समय नहीं है। सूर्यदेव को और मजबूत करने की जरूरत है। सूर्यदेव यदि मजबूत हो गए और मजबूत है यदि कुंडली में, तो भी और मजबूत करिए, और नहीं मजबूत है तो भी उपाय करिए। तो जो मैं उपाय बता रहा हूं, ये हमारे सभी बहनें करें, सभी भाई करें, हमारे पिता तुल्य हैं वो करें, सभी माताएं करें, सब लोग करें। और जिसके छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी माता कर सकती है। उपाय यह होगा, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल, तांबे का लोटा हो, उसमें थोड़ा सा अक्षत, लाल सिंदूर, लाल पुष्प लेकर के उगते हुए सूरज को हमें चढ़ाना है।
और आपकी जो मुराद है बोल दीजिए। बहते हुए जल में थोड़ा सा गुड़ प्रभावित करना है और ब्राह्मण को मीठे का दान करिए, गुड़ का दान करिए। रोटी में चीनी डाल करके गाय को खिलाइए, अर्थात पराठा बना करके, मीठा पराठा बना करके, मीठी पूड़ी बना करके गाय को खिलाइए, आपको लाभ होगा। यह उपाय है, कुछ भी इसमें से जितना भी उपाय हो सके बन पड़े आप करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप एक काम और करिएगा, अपना प्रयास जारी रखिएगा धैर्य के साथ। यदि आपके कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो, लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।